नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं? 6 क्वेश्चंस के हम यहाँ पर आंसर्स ढूंढ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग चाहते हैं जहां पर आपके जो भी सवाल हो फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्रॉम योर फ्यूचर, चाहे आपके जॉब को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो या कोई और सिचुएशन को लेकर के, आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। साथ ही अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं जहां पर आपकी लव लाइफ हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो या जो भी क्वेश्चंस आप एक साथ इकट्ठा करके पूछना चाहें, आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं। क्या करना है? वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ व्हाट्सअप करना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। आपके लिए रीडिंग्स बुक करनी है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं हाथ में। सो आपके लिए देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है। यस, यू कैन ऑप्ट टैरो रीडिंग, ठीक है। साथ ही आपको बता दूं कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक एंड फेसबुक पेज पर अब रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, डे टू डे गाइडेंस, लव लाइफ कैसी रहेगी एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ओके कैंसर, बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, वेरी लिटिल लेस कांटेक्ट में हैं, चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके कोई क्रश है, कोई लव इंटरेस्ट है, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है हमारा सवाल, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, एग्जैक्टली आपसे क्या कह रहे हैं? व्हाट आर दे सेइंग टू यू? आपसे क्या कह रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट है, रियलिटी में क्या है उनकी सोच? वही है जो कह रहे हैं या कोई और विचार चल रहा है दिमाग के अंदर? सो रियलिटी क्या है? ओके। नेक्स्ट वी हैव उनकी रियल फीलिंग क्या है? आपके पर्सन की रियल फीलिंग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, उनके जो एक्शंस हैं, उनका जो बिहेवियर है, ये किस तरीके का है आपकी तरफ? सच में है वही जो दिखा रहे हैं, जो जता रहे हैं, जो बता रहे हैं, या कुछ और है अंदर दिल में छुपा हुआ? नेक्स्ट वी हैव कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अगर है रिलेशनशिप पे, तो किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस्ड है आपके रिलेशनशिप पर? क्या सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे हैं? कुछ ट्रबल, कुछ प्रॉब्लम्स या कोई और तरीके की सिचुएशन? ओके। 3 से 6 महीना जो भी है आपका टाइम पीरियड, या किसी और टाइम पीरियड को अगर आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करना चाहते हैं, क्या होने के चांसेस हैं इस टाइम पीरियड के अंदर? आई विल काउंट इट एज 3 to 6 months। रेस्ट अगर आप 6 महीने से ज़्यादा टाइम रखना चाहें, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड 1 साल से अंदर का ही रखना है। ओके। क्या हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर? चलिए, अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स पुल करूंगी इफ आई फील सो, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। कार्ड्स ओपन अप करके आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी। द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द फूल, द एम्प्रेस, 2 मेजर आर्कानास, 8 ऑफ swords, we have page of wands, knight of swords and 6 of wands, sorry. So 2 major arcanas, I will count it as all zodiac signs included in the reading, Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। साथ ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आ रही है। क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर? आपके पार्टनर एग्जैक्टली आपको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रिश्ते में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। अगर आप लोग अभी अभी मिले हैं तो थोड़ा सा टाइम आपके साथ और जानने के लिए, यहाँ रिश्ते में और डीप में उतरने के लिए, रिलेशनशिप के अंदर और ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने की इच्छा आपके सामने या तो कही होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बताया जा रहा होगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। ओके।
तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, सॉरी एनर्जी आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगेन आई विल से, ये एक चैनल्ड मैसेज है जो इस समय जो मैं कह रही हूँ आपके साथ में मैच हो सकता है, नहीं हो सकता है। सब स्पेशली उन लोगों की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ जो कि नए नए हैं, मिले हुए एक दूसरे से, कुछ 2-3 महीने से या 1-1.5-2 महीने से लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर जो लोग मिले हैं। हो सकता है कि फिजिकल होने की भी बातचीत आप दोनों के बीच में चल रही हो, चाहे वो पिक्चर्स के थ्रू, चाहे वो किसी और तरीके से। सो इस बात का थोड़ा सा आपको सोच समझ करके डिसीजन लेना है। ये एक चैनल्ड मैसेज था जो आप सभी के साथ में मैच हो सकता है, नहीं हो सकता, मगर इन 2-3 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है। ओके, और ये कार्ड भी हमें कह रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ एनर्जी एक्सचेंज होने के चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग कुछ ऐसा टाइम भी स्पेंड करें, बट अगेन बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लेने, बिकॉज अगेन द फूल की एनर्जी आ रही है, कुछ रिस्क जुड़ा हुआ भी हो सकता है। वट एवर यू आर डूइंग, प्लीज़ ध्यान से सोच समझ करके अपनी लाइफ के सेंसिटिविटीज़ को ध्यान रख करके आप आगे बढ़िएगा रिलेशनशिप में। सो आपके पार्टनर की तो बहुत सी इच्छाएं हैं रिलेशनशिप में, अभी तो शादी तक के प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। कितनी आगे बात बढ़ेगी वो हम देखेंगे, कंटिन्यू रखते जाएंगे रीडिंग में। आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, रियलिटी में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रियल क्या है। एम्प्रेस की एनर्जी आ रही, तो फर्स्ट थिंग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, बहुत हद तक आपसे इस समय अपना कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। चाहे आपके पर्सन मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको लेकर के ऑब्सेसिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही हो, बहुत ही ज़्यादा कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, आपकी हर छोटी बड़ी बात को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आपकी हर छोटी बड़ी बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, आपको पैम्पर किया जा रहा है। बहुत हद तक आपको एवरी मॉर्निंग एंड नाइट को या तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या 50 मैसेजेस या बहुत सारे कॉल्स आपके साथ में हो रहे, किसी न किसी तरीके से अभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आपकी तरफ हो सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, ठीक है, आप दोनों ही कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, स्पेशली अगर यहाँ पर शादी हो चुकी है या ऐसा कोई सिनेरियो है, तो प्रेगनेंसी के बारे में भी सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। ओके, रियलिटी में नेक्स्ट वी हैव रियल में क्या फील कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स हैं। देखिए, 2 मेजर आर्कानास तो बहुत ही स्ट्रांग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो रियलिटी में फीलिंग क्या है, सोच बहुत है, समझ बहुत है, दिखा भी बहुत कुछ रहे हैं आपके सामने, रूबरू भी बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन फीलिंग में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी दिख रही है। किसी न किसी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं। हो सकता है कि शादी का वादा या ऐसे बहुत सारे प्रॉमिस करे जा रहे हो इस समय रिलेशनशिप के अंदर, जो कि बाद में फुलफिल नहीं कर सकते आपके पर्सन, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। मगर इतना ही अगर प्रॉमिसिंग अगर रिलेशनशिप होता तो हमारे पास थोड़े से डिफरेंट कार्ड आते। तो मुझे मालूम है कि कुछ लोग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे कि ये क्या आपने कह दिया। मगर 8 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन किसी बात को लेकर के स्टक हैं। अभी ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है आप लोगों के बीच में, या तो भले थोड़े टाइम का भी हो, लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिसका आपको पूरा नॉलेज होना, पूरा ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली कि अगर आप रिश्ते में और ज़्यादा डीप में उतर रहे हो और भी ज़्यादा डेप्थ में अगर आप जा रहे हो, स्पेशली मैरिज या ऐसी कोई सिचुएशन को लेकर के भी आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। ये बात I don't know if I should say it or not, but ladies, स्पेशली लेडीज़ के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, बिकॉज हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा
कि आपके पार्टनर्स के अगर कोई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं रिश्ते में कहीं कुछ ना कुछ आपको डाउट हो रहा है, स्पेशली यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी की बात दिखाई दे रही है, इसलिए मैं इस बात को वापस से रिपीट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अभी सब कुछ अच्छा हो, लेकिन बाद में प्रॉबेबली आपके पार्टनर इस रिश्ते से और आपसे मूव ऑन कर लें या डिच कर लें। ओके, दोनों एनर्जीज हैं। प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, सो आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टक है थिंकिंग के, उनके जो रियल फीलिंग के अंदर थोड़ी सी स्टक एनर्जीज के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपकी तरफ उनका बिहेवियर या एक्शन किस तरीके का है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, बिहेवियर और एक्शन आपकी तरफ अच्छा है, पॉजिटिव है, थोड़ी इमेच्योर्ड एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पर उनसे आपसे दूर रहा नहीं जा रहा होगा। वो किसी तरीके से इस बात को आपसे कह भी रहे होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि नहीं, आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू या दिस एंड दैट और वॉट एवर। तो इन सारी चीज़ों की एनर्जीज दिख रही हैं। अगेन आई विल से इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज की एनर्जी है। अभी भी डिसीजंस लेने में वो सद्धरता, वो क्षमता, वो स्थिरता हम कहते हैं ना, जो रिश्ते की बुनियाद है, वो कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखाई दे रही है। इट इज़ मोर ऑफ अ जिसे हम कहते हैं कि ऑब्सेसिव वाला जो रिलेशनशिप हो, इस तरीके की एनर्जी अभी दिखाई दे रही है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में? आउटसाइड इन्फ्लुएंस में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के छोटी मोटी तरीके से ईगो क्लैशेस आ जाते हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कभी कभी बहुत जल्दी कोई एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, जैसे आप या शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रही है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाते हैं। आपकी कोई बात को माने नहीं माने, कभी अचानक से गुस्सा आ जाए, कभी अचानक से ऐसा हो जाए कि ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, ये क्या रीज़न था, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो शायद चीज़ें आप दोनों के बीच में खिटपिट वाली एनर्जी आ जा रही है, और जिसकी वजह से आपको अपने आप को छोड़ करके उनकी बात को मानना पड़ रहा है। तो ऐसे इन्फ्लुएंस्ड हैं यहाँ पर। और ये इन्फ्लुएंस्ड का एक रीज़न ये भी है कि हो सकता है आपके पार्टनर को, आई विल नॉट से इट इन अ डायरेक्ट वे, कोई चढ़ा रहा है या कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनते हैं, बातें सुनते हैं, कहानियाँ देखते हैं, लोगों की लाइफ की स्टोरीज को देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा किया, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर के आपके पार्टनर कुछ डिसीजंस ले सकते हैं आपके और उनके रिलेशनशिप में। ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। द नेक्स्ट वी हैव, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, 3 से 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर का टाइम पीरियड क्या होने के चांसेस हैं आप दोनों के रिश्ते के अंदर। देखिए, आप दोनों का रिश्ता और भी आगे बढ़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, बट ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा एनर्जीज जो है वो चेंज हो रही है। पहले की जो एनर्जीज आ रही थी वो मेजर आर्कानास की आ रही थी। अब जो एनर्जी आ रही है, जैसे जैसे टाइम और जैसे जैसे महीने आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी से नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगी। तो अभी अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यू आर टॉकिंग एंड हैविंग कन्वर्सेशंस एवरी अदर डे, सुबह सुबह दोपहर शाम, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं या किसी भी और तरीके से रोज़ डेली मिल रहे हैं या कुछ और हो रहा है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। थोड़ा सा चेंजेस आता हुआ रिश्ते के अंदर दिखाई दे रहा है। बट अगेन, आपके पार्टनर आपको वापस से जो भी हो इस रिश्ते के अंदर आगे बढ़ करके बरकरार रखना चाहते हैं। अभी यहाँ पर ब्रेकअप की ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं दिख रही है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो कुछ कह रहे हैं तो उस चीज़ का मतलब नहीं है। बट अगेन, यहाँ पर बहुत ही हम लोग डिटेल में रीडिंग कर रहे हैं, बहुत ही डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको एक कंट्रोलिंग पर्सन की तरह भी देख सकते हैं, यानी आपको कंट्रोल कर रहे हो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव तरीके से या प्यार से आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मगर आप उनके कहने में और उनके अनुसार ज़्यादातर चले, ये मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा पिक हो रही है। क्योंकि एक और बात यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा ही आप पर ध्यान रख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, चाहे वो आपको पता हो चाहे ना पता हो। वो स्पाइंग वाली एनर्जी दिख रही है, और जब स्पाइंग वाली एनर्जी दिखती है मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं रिश्ते के अंदर। तो थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है रिलेशनशिप टूवर्ड्स द एंड ऑफ जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया। येट अगेन एनर्जीज की बात है, वॉट एवर मैचेस विथ योर सिचुएशन आप उसी को फॉलो करें। जनरल रीडिंग्स हैं, आई होप आप रीडिंग को एंजॉय कर रहे हैं। मेजर आपको गाइडेंस जो भी मिल रहा है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।